नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज नेटवर्क के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है उसके क्वेश्चन आंसर चल रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। यदि कंप्यूटर नेटवर्क केबल टूट जाता है तो टोपोलॉजी में पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो 51 का जो सही आंसर वो है यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये बिल्कुल सेंट्रल जो होता है ये सर्वर कंप्यूटर होता है, इसी के माध्यम से ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ये टोपोलॉजी जो होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, टुगेदर विद कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, टुगेदर विद। तो इस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड रहता है इस फॉर्मेट में, ये रिंग टोपोलॉजी होती है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सीरियल लाइन होती है, इस तरीके से ये बस टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है? तो यहाँ 52 का जो सही आंसर विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, हायरार्किकल टोपोलॉजी यूज इन स्टेबलाइज ए नेटवर्क विच यू आल्सो नाउन एज। तो पदानुक्रमित टोपोलॉजी का उपयोग एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है जिसे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ 53 का जो आंसर है वो है यहाँ पे ट्री टॉप नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? ट्री नेटवर्क। नेक्स्ट, मैन। तो मैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो 100 मील की डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 55 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे इथरनेट कार्ड। कौन सा कार्ड? इथरनेट कार्ड, जो होता है अपने नेटवर्क डिवाइस में लैन कनेक्ट करने के लिए। यूपीएस जो होता है पावर सप्लाई के लिए होता है, जिसमें पावर कंज्यूम करता है, जिससे अपने जो बैटरी बैकअप जो रहता है वो यूपीएस रखता है। फिर एसएमपीएस जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट 56 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में किसकी संचरण गति न्यूनतम है? तो मिनिमम ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होती है? वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की। कौन सी केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल की। फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस केबल का यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल का। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है ये ग्लास की बनी होती है। कोर्सियल केबल, जिसमें टीवी केबल वगैरह जो यूज किया जाता है वो कोर्सियल केबल में यूज की जाती है। नेक्स्ट, त्रुटि सुधार का उपयोग करके किया जा सकता है। तो एरर करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग। तो एरर करेक्शन किस में होता है? हैमिंग कोड। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, टीसीपी/आईपी किसका एग्जांपल है? तो टीसीपी/आईपी जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब इसमें ये होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में निम्नलिखित कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक कनेक्टिंग डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे राउटर भी होता है, हब भी होता है और स्विच भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट, एक ऐसा उपकरण जो विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों से संचरण को एक लाइन से जोड़ता है। तो उपकरणों को कंबाइन ट्रांसमिशन फ्रॉम वेरियस इनपुट आउटपुट इनटू वन लाइन। तो यहाँ जो 60 का जो सही आंसर है वो है मल्टीप्लेक्सर। तो सही आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट, एक निश्चित समय में प्रेषित डेटा की मात्रा कहलाती है। तो द अमाउंट ऑफ द डेटा ट्रांसमिटेड इन फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो 61 का जो आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा, बैंड विड्थ। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान समता बिट्स का पता लगाने के लिए डेटा बिट्स के साथ संलग्न किया जाता है। तो 62 का जो सही आंसर क्या किया जाता है? एरर। 62 का सही आंसर क्या है? थर्ड, एरर। नेक्स्ट, संचार उपग्रह में एकाधिक पुनरावर्तक के रूप में जाना जाता है। तो इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर आर नाउन। तो मल्टीपल रिपीटर क्या कहलाता है यहाँ पे? वो कहता है ट्रांसपॉन्डर। तो सही आंसर होगा 4। 64, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मीन्स। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का अर्थ होता है सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। तो सही आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर पर डेटा पैकेट को नाम से जाना जाता है। तो डेटा पैकेट, नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट को किस नाम से जाना जाता है? वो जाता है पैकेट्स। नेक्स्ट, तकनीक का उपयोग करके
उपयोग करने वाले नेटवर्क को स्टोर और फॉरवर्ड नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टोर नेटवर्क जो होता है, फॉरवर्ड स्टोर और फॉरवर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 66 का जो सही आंसर है वो है मैसेज स्विचिंग। नेक्स्ट, फाइल सर्वर एक जिसका उपयोग विभिन्न क्लाइंट मशीनों से प्राप्त फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो फाइलों को स्टोर करने के लिए जो किया जाता है वो कौन सा होता है यहाँ पे? वो होता है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, मतलब विशिष्ट कंप्यूटर प्रणाली। 68, निम्नलिखित में से कौन एक पुनर्प्राप्ति तकनीक है? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकवरी टेक्निक? तो रिकवरी टेक्निक कौन सी होती है? वो होती है शैडो पेजिंग। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन इज टेक्निक। तो इनक्रिप्शन इज टेक्निक कौन सी है? तो यहाँ 69 का सही आंसर है वो है टू प्रोवाइड प्राइवेसी ऑफ डेटा, तो मतलब डेटा की गोपनीयता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट 70, जब कोई डीएनएस सर्वर उस होस्ट से गलत जानकारी स्वीकार करता है और उसका उपयोग करता है जिसके पास उस जानकारी को देने का कोई अधिकार नहीं है, इसे कहा जाता है। तो यहाँ 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, डीएनएस स्पूफिंग। नेक्स्ट 71, डेटा का अधिकतम आकार क्या है जो एप्लीकेशन लेयर नीचे दी गई टीसीपी लेयर पर जा सकती है? तो यहाँ 71 का जो सही आंसर वो है एनी साइज, कोई भी आकार। नेक्स्ट, डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल राउटर को सक्षम बनाता है। तो वो क्या सक्षम बनाता है? यहाँ 72 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डायनामिकली डिस्कवर एंड मेंटेन राउट्स, डिस्ट्रीब्यूट राउटिंग, अपडेट टू अदर राउटर, रिच एग्रीमेंट विद अदर राउटर अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। 73 क्वेश्चन है कि कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल होस्ट को प्रत्येक बूट अप पर गतिशील रूप से एक अद्वितीय आईपी नंबर प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो आईपी एड्रेस प्राप्त करने की जो अनुमति देता है वो कौन सा होता है? डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी की फुल फॉर्म क्या होगी? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। 74, एक टोकन रिंग नेटवर्क में संचरण की गति 10⁷ bps है और प्रसार गति 200 MUS है, तब इस नेटवर्क में एक बिट की देरी बराबर होती है। तो यहाँ 74 का जो सही आंसर है वो है 20 M ऑफ केबल मीटर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, क्लास बी होस्ट का पता 6 बिट सबनेट नंबर के साथ सबनेट में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक सबनेट में सबनेट की अधिकतम संख्या और होस्ट की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पे 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा 62 सबसेट एन 1024 होस्ट। तो सही आंसर होगा इसका 3। स्टार्ट करते हैं 76। एक सैन स्विच में 24 पोर्ट्स होते हैं, सभी 24 पोर्ट्स 8 Gbps फाइबर चैनल तकनीक का समर्थन करते हैं। उस सैन स्विच की कुल बैंडविड्थ क्या होगी? तो यहाँ 76 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सेकंड 192 Mbps। तो इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का जो यूज है वो किसके लिए किया जाए? प्रमाणीकरण के लिए, मतलब ऑथेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, इथरनेट CHMA CD में टकराव को संभालने के लिए मीडिया एक्सेस प्रबंधन द्वारा प्रसारित विशेष बिट अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 78 का सही आंसर है जैम सिग्नल। क्या? जैम सिग्नल। तो सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट, कौन सा रैड स्तर डबल वितरित क्षमता के साथ ब्लॉक स्तरीय स्ट्रिपिंग देता है? तो यहाँ पे जो 79 का सही आंसर है वो है रैड 6। 81 देखते हैं। 81 है 81 क्वेश्चन, WiMAX प्रौद्योगिकी के लिए IEEE मानक है। तो IEEE स्टैंडर्ड WiMAX के लिए जो होता है वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे IEEE 802.16। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट। सेकंड, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो IP एड्रेस प्रदान करके नोड का मैक पता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 82 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 83, फाइबर ऑप्टिक माध्यम पर गीगा इथरनेट तकनीक में सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एन्कोडिंग तकनीक। तो एन्कोडिंग तकनीक है, तो यहाँ पे 83 का जो सही आंसर है वो है 8B 10B एन्कोडिंग। सही आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, टनल मोड में IPSEC के उपयोग के परिणाम है।
तो यहाँ 84 का जो इसका आंसर है आईपी पैकेट विथ न्यू हेडर, तो सही आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, किसी विशेष नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क 255, 255, 310 निम्न में से ये कौन सा आईपी पत्तों का जोड़ा है जो इस नेटवर्क से संबंधित हो सकता है? तो 85 का आंसर है वो है यहाँ पे 128 से 129.48.3, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, यूटीपी का अर्थ है, यूटीपी का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पे? अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब बिना परिरक्षित मोड जोड़ी, तो सही आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? एक आईपी पत्ते में मेल खाने वाले मैक पत्ते लगाना, तो इस पे ये जो होगा फाइंडिंग मैक एड्रेस दैट करस्पॉन्डेंस टू एन आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, 88, इनमें से कौन सा एक मैक पता है? इसमें से कौन सा मैक पता है? यहाँ पे है वो 01:45 BB A7FF60, तो इसका सही आंसर है 88 का 4। नेक्स्ट, VLAN का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? VLAN का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? स्विच या डिवाइस के अंदर नेटवर्क को विभाजित करना, तो सही आंसर 4। नेक्स्ट, SHA फर्स्ट इज ए, तो ये 90 का जो सही आंसर है वो है मैसेज डिजिट फंक्शन, मैसेज डाइजेक्ट फंक्शन। नेक्स्ट, उन्नत इनक्रिप्शन मानक पर आधारित है, यहाँ 91 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सेकंड, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, सही आंसर सेकंड। नेक्स्ट, 92, इनमें से कौन सा रेड 5 की विशेषता है? रेड 5 की जो विशेषता है वो कौन से? स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी, तो यहाँ इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट, इंटरनेट लेयर पर एक पैकेट के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए IETF द्वारा डिजाइन किया गया कौन सा प्रोटोकॉल सूट है? तो यहाँ पे 93 का सही आंसर है IP सेकंड। नेक्स्ट, 94 क्वेश्चन, फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ FDDI, FDDI की भौतिक टोपोलॉजी है, 94 का सही आंसर है वो रिंग। नेक्स्ट, नेटवर्किंग शब्दावली में यूटीपी का अर्थ, यूटीपी का अर्थ क्या होता है? अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर, सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट, क्लास बी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, क्लास बी के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो कौन सा होता है? 255, 255, तो ये दो जो होते हैं नेटवर्क आईडी और ये होते हैं होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेक्स्ट, यदि किसी नेटवर्क में n डिवाइस नोड्स हैं पूरी तरह से कनेक्टेड मैश और स्टार टोपोलॉजी के लिए क्रमशः केबल लिंक्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 97 का सही आंसर है n-1 डिवाइड बाई 2, n, तो सही आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरी मशीन में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? मेल के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट जो होता है वो होता है रिमोट लॉगिन, और FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, III 8021 वायरलेस लैन द्वारा किस मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 99 का जो सही आंसर वो है CHMA-CA, तो वी मतलब यहाँ पे जो देखा 82011 का वायरलेस जो लैन जो होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? CHMA-CA। नेक्स्ट, एक इथरनेट मैश में IEEE 802.3 की न्यूनतम लंबाई 64 ऑक्टेट से कम है तो कहलाता है, तो यहाँ पे जो 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा रन फ्रेम, तो सही आंसर फोर्थ।